हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूँ अमृता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो थैंक यू सो मच मेरा लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो आज मैं आई हूँ ये भगवत गीता द स्टोरी वे बुक का लेसन 2 आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा नोट डाउन करना या बुक में हाईलाइट करना ये सब पसंद करती हूँ करना। तो यहाँ पे भी आज भी मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं और वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो लेसन 2 बोलता है कि ट्राई टू बी अनअटैच्ड टू द इवेंट्स ऑफ लाइफ, द वन की टू पीस और सक्सेस। तो भगवत गीता में चैप्टर 2 में 57 श्लोक में बोला जाता है कि वन हु रिमेन्स अनअटैच्ड अंडर ऑल कंडीशंस and is neither delighted by good fortune nor dejected by turbulation, he is a sage with perfect knowledge। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर लाइफ में कितना भी कुछ चल रहा हो और बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें या बहुत नेगेटिव चीज़ें, पर अगर आप खुद को कोई भी सिचुएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन आप खुद को कांस्टेंट रख सकते हो, तो आपको बोला जाता है परफेक्ट सेज के जैसे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलता है कि द लाइक जब युद्ध होता है और अर्जुन के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो पूछते हैं कि जो ये सब होगा, मतलब ये जो अभी हम लोग युद्ध करने वाले हैं, तो क्या इसका जो रिजल्ट्स होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो उससे मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मतलब क्या होने वाला है। तो तब उनको कृष्ण बोलते हैं कि दिस इज़ पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, कि आप चाहते हैं वी क्रेव फॉर लव बट वी एंड अप विद डिसअपॉइंटमेंट्स। हम लोग को चाहिए होता है बहुत सारा हैप्पीनेस अबंडेंस, बट हम लोग को हमेशा नहीं मिल पाता है, तो मिजरी सैडनेस ये सब होते रहता है लाइफ में। दिस इज़ लाइफ। और अगर आप ये कर्व देखो ना लाइफ का कैसे स्टार्ट होता है, लाइक इफ़ यू हैव नोटिस्ड साइन थीटा, इसका ग्राफ ऐसा होता है कि लाइक ज़ीरो से स्टार्ट होता है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे लाइक अप्स एंड डाउन्स लाइक दिस तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें लाइक हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव हर चीज़ हो या नेगेटिव नेगेटिव हर चीज़ हो, तो ऐसे ना स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि आपका हार्ट बीट जैसे स्टॉप हो जाता है, उसका जैसे ग्राफ होता है कुछ मतलब जब तक आपके लाइफ में चैलेंजेस ना आए, या जैसे बहुत हैप्पीनेस चल रहा है, बहुत हैप्पी 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 मोमेंट्स, बट बस वो हमेशा रहेगा, तो फिर आपको लाइफ का मज़ा नहीं आएगा कि अरे यार ये क्या लाइफ बन रहा है। नहीं, कोई भी वैसा नहीं चाहेगा। और जो एक बार इसमें महारत हासिल कर लिया, कुछ भी सिचुएशन में अपने आप काम डाउन करके अच्छे से विचलित नहीं होके कोई भी डिसीजन लेना है ऑल, वो सब जैसे जिन्होंने ये एक बार अचीव कर लिया लाइफ में, उनको बोला जाता है स्थिता प्रज्ञा। तो स्थिता मीन्स स्टेडी एंड प्रज्ञा मीन्स विजडम, नॉलेज, ज्ञान। तो उनको बोलते हैं लाइक बहुत ज्ञानी, कि सेज या साधु के साथ उनका कंपेरिजन किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो ये लोग होते हैं स्थित प्रज्ञा, जो एक बार वो हासिल कर लेते हैं, वो ना उनको कोई एक्सटर्नल चीज़ें आके अफेक्ट कर सकता है, मतलब ना वो बाहर की लोगों से चाहता है कि बाहर से लोग आके मुझे वैलिडेट करे तो ही मैं खुश हो जाऊंगी या जाऊंगा, या बाहर से कोई भी चीज़ आके उन लोग को ना तो ख़राब भी फील करवा सकता है। तो वो लोग इतना ज़्यादा कांस्टेंट हो जाता है अपने इमोशंस को लेके, इतना बैलेंस आउट हो जाता है उन लोग का, लाइफ कर लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पे वही बोलता है कि दे आर फ्री फ्रॉम 6 वाइसेस, नेमली अटैचमेंट, डिज़ायर, एंगर, ग्रीड, जेलेसी एंड ईगो। तो ये सब से मतलब वो लोग बहुत परे हो चुके होते हैं, तो इसलिए उन लोग को और फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है इधर, क्या हो नहीं हो रहा है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि कैसे, हाउ कैन आई अचीव, हाउ कैन समबडी अचीव दिस स्थित प्रज्ञा, दिस स्टेट, कैसे कोई अचीव कर सकता है। तो उसमें भी कृष्ण बोलते हैं कि ये जो सेंसेस होता है हम लोगों को, कि हम लोग का जो हम लोग आँखें हमेशा अच्छी चीज़ देखने के लिए तरसता है कि हाँ अच्छा चीज़ देखना है हमेशा, कान में बस अच्छा चीज़, हम लोग के बारे में कोई बुराई कर दे तो बाप रे बाप, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, राइट। हमेशा अच्छी चीज़ सुनना है, और अच्छा परफ्यूम चाहिए होता है स्मेल के लिए, अच्छी चीज़ खाने के लिए चाहिए होता है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि जो भी होगा बस ब्यूटीफुल चीज़ है, बस अच्छी चीज़ होगी, तो जब ऐसा सिचुएशन, मतलब हम लोग जब ऐसे करते रहते हैं कि सब कुछ बेस्ट, सब कुछ एकदम अच्छा होना चाहिए लाइफ में,
तब क्या होता है, हम लोग वो लीड्स टू अटैचमेंट, तो हम लोग ना अटैच हो जाता है वो सब चीज़ों के साथ, वो इवेंट्स के साथ खुद को अटैच कर लेता है। और जब अटैचमेंट हो जाती है और एक बार हम लोग अगर वो नहीं मिल पा रहा है सपोज एक दिन, तो हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा, हम लोग एंग्री हो जाते हैं, अपसेट हो जाता है, अरे क्यों नहीं हो रहा है। और फिर एंगर में हम लोग क्या करते हैं ना, वो आउट ऑफ एंगर हम लोग बहुत ऐसे कुछ डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में कि हम लोग बाद में जाके उसको रिग्रेट करते हैं कि शायद उस टाइम में वो डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं था, पर वो आउट ऑफ एंगर ऐसे कर लिया कि बाद में जाके हम लोग रिग्रेट करें, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। तो वही बात है कि अपने आप को जो आपका ग्रोथ ये सब जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि सो द की इज़ टू ओवर पावर द फीलिंग और नीड ऑफ अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट का जो ये नीड होता है कॉन्स्टेंट, उसको जब आप ओवर पावर कर पाओगे, उतना अगर आपने बना लिया खुद के मन को, उतना समझा लिया, तो फिर आप यू आर लाइक अनबीटेबल एंड अनस्टॉपेबल, यू नो, अनडिफीटेड। तो यहाँ पे एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी, द कैनल मैन ऑफ ओडिशा, या मिस्टर दैत्री नायक। तो गांव में बहुत मतलब जब वो लोग खेत खमारी करते थे तो इरिगेशन प्रोसेस अच्छा नहीं था वहाँ पे, तो वो यू नो लैक ऑफ वाटर, पानी नहीं मिलने की वजह से कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो लोग पहले बहुत बार जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बार अप्लाई किया, मतलब रिक्वेस्ट किया कि हाँ कुछ हेल्प हो जाए, पर कोई कर ही नहीं पाया, मतलब कुछ एक्शन नहीं ले पाया कोई। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि नहीं सोचना मुझे कौन आके मुझे हेल्प करेगा, मैं खुद ही उतर जाऊंगा इसमें। वो बस एक डिगिंग बार और हो की मदद से उतर गए और गोनासी का पहाड़ से 3 किलोमीटर का एक कैनल खोद दिया। और जब वो उतरे ना तो बहुत लोग उन पे हंसे कि यार यार ये बंदा क्या करने जा रहा है, पगला गया है पक्का। पर उन्होंने हाल नहीं छोड़ा, नहीं मैं तो करके रहूँगा। और शुरुआत में तो वो अकेले थे, बहुत बाद में जाके, लेकिन 3 से 4 साल लग गया उनको ये काम ख़त्म करने में। बाद में जाके धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे उनके साथ, पर वो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बस उनको पता था कि मैं कर लूँगा। और वो ये कैनल तो बना लिया, और अब वो कैनल 100 एकड़ ज़मीनों को पानी देती है, मतलब सोचो। तो बस ये हार्ड वर्क नहीं था उनका, ये परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी था कि हाँ मेरे को तो करना है। उसको उनको बाद में ये पद्माश्री अवार्ड भी मिला इस वजह से। तो अगर मतलब वो सोचते कि आप सब बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ, फिर ये तो नहीं हो पाता ना। पर उन्होंने करके दिखाया ये चीज़, तो दैट इज़ द पॉइंट। और एक नेक्स्ट स्टोरी भी मैं शेयर करना चाहूँगी, बिजनेस टाइकून रतन टाटा, या तो उन्होंने जब यू नो कितना ऑटोमोबाइल में उनका जो ये रिवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है इंडिया में, तो उन्होंने 1998 में ये इंडिका ये गाड़ी लॉन्च किया था उन्होंने, टाटा मोटर्स ने। और उस टाइम में मतलब वो चला, बट 1 साल में वो लोग देख पा रहे थे कि बहुत ही लो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और सेल्स अच्छा नहीं बन रहा था। तो फॉर दैट रीज़न वो लोग क्या किया, सोचा कि नहीं ये शायद हम लोग को, मतलब बहुत लोगों ने उनको एडवाइस किया कि ये चल नहीं रहा है, बेकार हो जा रहा है, तो बेच देते हैं। तो वो लोग गए थे यूएस, बिल फोर्ड के पास, ये प्रपोज़ल लेके कि प्लीज़ ले लीजिए। और 3 घंटा मीटिंग होने के बाद बिल फोर्ड ने उनको ऐसे बोला था कि मैं आपके ऊपर फेवर कर रहा हूँ, ये देखे कि आई एम डूइंग अ ग्रेट फेवर, क्योंकि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आप पता नहीं क्यों आ गए इस इंडस्ट्री में, जबकि आपको पता नहीं है तो कैसे चलेगा आपकी गाड़ी, यू नो, वैसे वैसे बहुत कुछ उनको बोला। तो उनको बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। और आफ्टर दिस वो डिसाइड किया कि नहीं, वो रातों रात फिर आ गया इंडिया में, और वो सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं बेचना। 2008 में जाके यूएस का मार्केट एकदम कोलैप्स्ड हो गया था, ठीक है, मतलब वो बिल फोर्ड बैंकरप्सी के वर्ज में आ गए थे। तब जाके उनको चाहिए था एक सूटेबल बायर जो JLR जैगुआर लैंड रोवर खरीद ले। तो उस टाइम में रतन टाटा ने अपने इस डिवीज़न में इतना ज़्यादा काम कर लिया था तब तक, कि गाड़ी वाड़ी की नॉलेज इतना ज़्यादा उन्होंने एक्वायर कर लिया था और इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे वो। फिर उस टाइम में जाके उन्होंने ये $2.3 बिलियन से फिर वो डिवीज़न खरीद लिया। और यही स्टेटमेंट जो बिल फोर्ड ने उनको पहले दिया था कि मैं फेवर कर रहा हूँ आपको, आपके ऊपर, वही फिर अब पलट गया। अब वो बोल रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया ये लेके।
तो दैट्स द थिंग, वो उस टाइम में यही है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्थित प्रज्ञा कि उन्होंने उस टाइम में तो कुछ जवाब नहीं दिया, वो सोच लिए कि जो बोलना है बोल बोल दो, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट। तो जवाब देना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप उसके ऊपर बाद में क्या काम करते हो, आप कितना डिटरमाइंड हो अपने अपने चीज़ों को लेके, अपने ऊपर आपको कितना भरोसा है, वो आपका ये डिसाइड करती है आपकी लाइफ, यू नो। तो या दैट्स द थिंग। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो या, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरी जर्नी, बट योर सक्सेस इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ पीसफुल एंड कंटेंटेड यू आर व्हेन द रोलर कोस्टर ऑफ योर लाइफ गोज डाउन। या, तो ये तो मतलब ये दिस इज़ योर जर्नी, अब ये इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, राइट। तो आप कितना उस टाइम में आप खुद को वही स्थित प्रज्ञा, कितना अपने आप को आप वो कांस्टेंट रख पाते हो उस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, आप कैसे करते हो। और जब स्पेशली आपका ये रोलर कोस्टर राइड जब डाउन जाती है, तब आप कैसे उसको होल्ड ऑन करते हो उस मोमेंट को, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। और द थिंग इज, सो मेनी इंसिडेंट्स इन योर लाइफ हैव द टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट अस, for example a party invitation, a fight with a friend, etc. But if we let every small incident disbalance our mind, we will never be able to give our 100% to anything that we do. True, जब मतलब हमेशा एक्सटर्नल चीज़ें आपको आके बाहर से कुछ ना कुछ दबाव दिए जा रहा है, और आप छोटे से छोटा फाइट हो गया किसी से या कुछ भी हो जाती है, तो हम लोग इतना चिड़चिड़े हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते क्या करें क्या ना करें, मतलब बहुत खुद को वो कर लेते हैं, राइट। तो फिर अगर ये सब चीज़ें अगर आपको इतना ज़्यादा वो करने लग गई, तो फिर आप बड़े से बड़ा चीज़ कैसे सोचोगे, राइट, नहीं हो पाएगा। तो वही बात है, मतलब कोई भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है, कोई भी चीज़, बहुत अच्छी भी चीज़ क्यों ना हो जाए, बहुत ख़राब भी चीज़ क्यों ना हो जाए, बस अच्छी चीज़ों के लिए हाँ हम लोग वी आर ऑलवेज अप फॉर दिस, और नेगेटिव चीज़ों के लिए वी आर नॉट अप फॉर दिस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा आएगी, ये कोई डिसाइड नहीं किया है, मतलब ये तय नहीं है। तो बस अपने आप को ऐसा समझा लो ना कि नहीं, जो भी आएगा देख लेंगे, जो भी सिचुएशन हो, दैट्स द थिंग। और मैं यहाँ पे फाइनल पॉइंट जो मैं लाइक शेयर करना चाहूँगी, द फैक्ट ऑफ लाइफ, ओके। जैसे हम लोग बाहर से खुद को वो कर लेते हैं, यू नो, सज धज के जा रहे हैं कहीं पे, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी सब चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं खुद के ऊपर, तो वो तो बाहरी चीज़ हो गई, यू नो, एक्सटर्नली आप कैसे दिख रहे हो एंड ऑल। पर अगर आपको चाहिए कि आपके मन की शांति, लाइक द पीस ऑफ योर सोल, इट इज़ द मंत्रा, इट्स इन द मंत्रा हरे कृष्णा। लाइक ये मुझे बहुत हेल्प किया, मैं अपनी पर्सनल जर्नी मतलब थोड़ा सा बोलना चाहूँगी इसमें। व्हेन आई वॉज एट द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ, आई डोंट नो इवन इफ इट इज़ द डार्केस्ट, क्योंकि अभी भी लाइफ बहुत लंबी है, बट टिल नाउ डार्केस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जब उस टाइम में मैं थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू विथ लाइफ, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जब आपने आपको आप डिवोट कर देते हो ना, टोटली भगवान के ऊपर छोड़ देते हो कि यार जो होगा अब देखा जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो हम लोग के हाथ में होता नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छोड़ देना बहुत बेटर होता है। तो उस टाइम में ये मंत्र मतलब इतना हेल्प किया मुझे, और जब भी मैं ये करती हूँ तो मुझे अंदर से इतनी सेटिस्फैक्शन आती है और इतना अच्छा लगता है, अब मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ आई फील। तो या, जब भी आप मतलब होता ना, कुछ देर के लिए भी अगर ये जप कर लो महामंत्र, मतलब इन गीता में बोला जाता है लिटरली इसको, कि बाकी सब जितना भी मंत्र है आप कोई भी मंत्र पढ़ लो, बट दिस इज कॉल्ड महामंत्र, मतलब इससे आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतना अपलिफ्टिंग फील होगा ना, मतलब आप बस खुद करके देख लो, थैंक मी लेटर, ओके। तो या, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन 2, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, और या थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।